दुनिया ज़रूर झुकेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी ऐसी ही है। आज की इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी सबक मिलेगी, जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत ही मदद करेगी। आपको इससे कहानी से ये सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी में कभी झुकना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन खाने के लिए कोई होटल नहीं था उस गांव में, जिसकी वजह से कभी लोगों का मन होता बाहर खाने का तो वो लोग बाहर नहीं जा पाते। खाना खाने के लिए उनको शहर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके आने जाने में बहुत पैसे खर्च हो जाते और समय भी खर्च हो जाता और थकान हो जाती वो अलग। लेकिन इस गांव में कई लोगों ने ढाबा खोलने के बारे में सोचा, लेकिन वो कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा, वो हौसला नहीं था। कई बार लोगों ने खोले भी ढाबे, लेकिन उधारी के चक्कर में वो ढाबे बहुत ही जल्दी बंद हो जाते थे, क्योंकि वे सभी उधार पर खाना खाते थे और कभी उधार चुकाते ही नहीं थे। गरीबी के कारण इसीलिए कोई भी ढाबा नहीं चला पाता था। किसी के पास इतना पैसा ही नहीं आ पाता था कि वो सही से ढाबा चलाए, क्योंकि ढाबा चलाने में भी उनका सामान लगता था, उसमें उनकी पूंजी लगती थी। उसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया औरत ने सोचा कि मैं यहाँ सबको खाना खिलाऊंगी, और वो बुढ़िया बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। सबको उनका खाना पसंद आया करता था। जो कोई भी उनका खाना खाता था तो उंगलियां चाटता रह जाता था। इसीलिए उसने अपनी सारी गाय और भैंस बेच दी और वहाँ एक ढाबा खोल लिया। बुढ़िया माँ के इरादे बहुत ही पक्के थे। वो सोच रही थी कि मैं अब ये काम करके ही रहूँगी। अब वहाँ जो आता उधारी रखता था। अम्मा किसी को कुछ कहती भी नहीं थी, क्योंकि वो अम्मा बहुत ही साफ दिल की थी। उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना भी नहीं थी। एक बार एक भूखा आदमी वहाँ पर आता है और बोलता है कि मुझे खाना खाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह सच में बहुत भूखा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने बुढ़िया माँ ने कहा कि ठीक है, तुम खाना खा सकते हो, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम मत देना, कोई बात नहीं, लेकिन तुम भर पेट यहाँ से खाना खा कर ही जाना, भूखे पेट मत जाना। बुढ़िया की बातें सुनकर वो आदमी के चेहरे में मुस्कान आ गई। फिर उसने खाना खाया और उसके पास एक चम्मच था, जो उसने खाने के बदले में बूढ़ी माँ को दे दिया। अब बूढ़ी माँ ने सोचा कि इस चम्मच का मैं क्या करूं, तो वो तो खाना बना रही थी और परोसती भी थी, तो उसने जो है क्या किया कि वो पतीले में उस चम्मच को रख दिया। बुढ़िया माँ को पता ही नहीं था कि वह आदमी रूप बदल कर आया है, और उसने जो चम्मच दिया है वह जादुई चम्मच है। अब जैसे ही वह चम्मच से बर्तन से कोई भी सब्जी निकालती तो सब्जी खाली ही नहीं होती, वो सब्जी का बर्तन हमेशा भरा ही रहता। इस वजह से बुढ़िया माँ का खाना कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और बुढ़िया माँ बहुत पैसे कमाने लगी। इस तरीके से उनका ढाबा भी खूब चल गया। जो कोई भी आता बिना खाए जा ही नहीं पाता। बुढ़िया माँ सबको बहुत ही लाड प्यार से खाना खिलाती थी। इस वजह से जादुई चम्मच की वजह से बुढ़िया खूब पैसे कमाने लगी, और उसका खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जो कोई भूखा गरीब आदमी आता, बुढ़िया माँ उसे भर पेट खूब प्यार से खाना खिलाती।
बुढ़िया माँ जो है बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रही थी। इस तरीके से उनकी जो है बहुत ही प्रसिद्धि हो गई। दूर दूर से लोग उनके ढाबे में खाना खाने के लिए आने लगे और बुढ़िया माँ भी खुश हो गई कि मेरे ढाबे का काम चल पड़ा है। उस बुढ़िया माँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। इसी तरीके से बुढ़िया माँ सबकी सेवा भाव भी करने लगी, जो भूखा था उनको खाना भी खिलाने लगी और इसी तरीके से उनका जीवन चलने लगा, क्योंकि वो बुढ़िया माँ कभी भी हार नहीं मानी। और जो कोई उधारी करता था वो वापस जाता ही नहीं था उनके ढाबे में, क्योंकि उनका मुंह ही नहीं रहता था वापस जाने के लिए। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा अच्छे